हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा मोटवानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं स्टैंडर्ड 12 के इंग्लिश बुक फ्लैमिंगो में से पोएम नंबर 1 स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसका नाम है माय मदर एट 66, जिसकी पोएटिस्ट है कमला दास। इस लेस पोएम में मदर एंड डॉटर के लव एंड बॉन्डेशन के बारे में बताया गया है। ये बहुत प्यारी सी एंड छोटी पोएम है। मेन थीम इसकी डॉटर एंड मदर के रिलेशन में कही गई है। कमला दास ने पोएम लिखते हुए हमें बताया है कि वो कोचिन में अपने पेरेंट्स से मिलने जाती हैं। जब वो अपने पेरेंट्स से सी ऑफ करके एयरपोर्ट जाती है तो उसकी मदर उनके साथ उनको सी ऑफ करने जाती है। हर मदर सी ऑफ पोएटिस्ट एट एयरपोर्ट एट कोचीन विच इज़ कोची। कार में बैठते हुए जब वो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, कमला दास अपनी माँ को देखती हैं तो उनके माँ का फेस बिल्कुल पेल, ओल्ड और उनका माउथ खुला हुआ है। तो वो उनको देख के बहुत सैड हो जाती है। वो जब उनको देखती हैं तो शी वॉज फीलिंग डोज, ओपन माउथेड, फेस एशन लाइक कॉप्स। फेस एशन लाइक कॉप्स की मीनिंग होती है लुक्स लाइक अ डेड बॉडी। उनका मुंह खुला हुआ है, वो ओल्ड लग रही है, पेल, जैसे फेस में कुछ हो ही नहीं। गाइज़, आपने किसी एजेड लोगों को देखा होगा तो उनकी स्किन कैसे बिल्कुल हो जाती है, वो यंगस्टर से बिल्कुल एक अलग एज आती है जो ओल्ड एज, उसमें बिल्कुल हमारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, बॉडी वीक होने लगती है, ओल्ड हो जाती है। तो कमला दास भी ये देखती हैं कि उसकी मदर अभी बहुत ओल्ड हो चुकी हैं। उनका फेस कैसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो जैसे सोए हुए हैं, तो वो एक डेड बॉडी जैसे लग रहे हैं। अपना ध्यान हटाने के लिए वो अपना फेस विंडो की तरफ बाहर देखती है ताकि उनके माइंड में ये ना आए। बिकॉज़ जब हम अपने पेरेंट्स को इस एज में देखते हैं तो वी ऑल फील वेरी सैड कि इस एज में वो कुछ काम इतना नहीं कर पाते। उनकी एज एक ऐसी हो जाती है लाइक नेक्स्ट टू डेथ, कि वो अभी डेथ के बहुत करीब हो गए हैं। जैसे हमारी एजेस चेंजेस होती रहती हैं, चाइल्डहुड आता है, यंगस्टर एज आती है, देन उसके बाद ओल्ड एज भी हर कोई देखता है। उस एज में मोस्ट ऑफ बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए। सो कमिंग टू द पोएम, कमला दास अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए जब वो कार में से फेस अपना मिरर के बाहर, विंडो के बाहर दिखती है तो उसको अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। उसमें उसको मेन ट्रीज़ एंड चिल्ड्रन दिखते हैं। ट्रीज़ के बारे में पोएम में बताया गया है ट्रीज़ स्प्रिंटिंग। ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? गाइस, जब हम कभी फास्ट गाड़ी में चलते हैं, व्हीकल पे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत आगे चलते जा रहे हैं और ट्रीज़ हो या कुछ भी ऑब्जेक्ट हो वो हमसे पीछे रहते जा रहे हैं। तो स्प्रिंटिंग इट यही होता है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे होते जा रहे थे। हम जब कार में आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं वो हमसे पीछे रहते जा रहे हैं एंड वो बहुत ट्रीज़ ब्लोसम्स कर रहे हैं। दूसरे वो बच्चों को देखती हैं, चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम फॉर प्लेइंग, मतलब बच्चे अपने खेलने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। वो बच्चे कितने खुश हैं, ट्रीज़ कितने ग्रीनरी लगी पड़ी है, ये सोचते हुए उसको अपना बचपन याद आ जाता है। शी वॉज थिंकिंग ऑफ हर चाइल्डहुड, कि जब वो चाइल्डहुड में थी तो वो एक जवानी, वो एक जो जोश होता है, वो एनर्जेटिक नेचर होता है, वो उस टाइम पे था। और वो उस टाइम पे अपनी मदर को भी याद करती है कि मेरी माँ उस टाइम पे कितनी यंग थी और अब वो ओल्ड हो चुकी हैं। अब उनकी एज 66 हो गई है। वो एज में और ये एज में बहुत फ़र्क है। सो वो अपने चाइल्डहुड को रिमेंबर कर रही है, रिमेंबरिंग हर मदर व्हेन शी वाज यंग। वो सब कुछ याद कर रही है
एंड द एंड जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है, एयरपोर्ट पे सब कुछ चेकआउट करके, सब कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब कंप्लीट करके जब वो एंड में खड़ी होती हैं तो वो फिर से अपनी माँ की तरफ फेस करके देखती है। उसके दिल में जो सैडनेस है वो बाहर जताना नहीं चाहती। वो जब अपनी माँ को ऐसे देखती है तो उसके मन में ये क्वेश्चन आता है कि शायद मैं अपनी माँ को आज लास्ट टाइम देख रही हूँ। बिकॉज़ गाइस, जब वो एक ओल्ड एज आती है, डेथ किसी को पता नहीं होता है कि कब आने वाली है या कब आएगी, बट जब ओल्ड एज आ जाती है, ऐसी कंडीशन होती है, तो सबको पता चल जाता है कि ये इंसान की जल्द ही डेथ होने वाली है। तो जब कमला दास अपनी मदर को इतनी ओल्ड एज में देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो फिर से अपनी माँ से नहीं मिल पाएगी। बट ये सब गम, ये सब दुख, सैडनेस अपने मन में रखते हुए वो फेस पे सिर्फ स्माइल स्माइल और स्माइल करती है और अपनी मदर को अम्मा मेंशन करते हुए कहती है कि मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। ये कमला दास की एक छोटी सी पोयम है। जब वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाती हैं, अपनी मदर को ऐसी ओल्ड एज में देख के वो बहुत सैड हो जाती हैं, पैनिक हो जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं अब वो उनकी जो यंग एज थी और अब जो उनकी ये ओल्ड एज है वो पता नहीं कब तक ये रहेंगे या मुझसे दूर ना हो जाएं। गाइस, इसमें कमला दास ने ये भी बताया है कि जब मैं छोटी थी और अभी, इन दोनों कंडीशन की कंपेयर करते हुए वो बताते हैं कि जब ओल्ड एज में हम बच्चे थे तभी भी हमें कभी कभी डर लगता था कि हम अपने पेरेंट्स को ना खो दें, और इस एज में भी आते हुए जब उसकी मदर इतनी ओल्ड हो गई हैं तो कमला दास के मन में यही डर है कि वो अपनी माँ को ना खो दे। ये खोने का डर, जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो उनसे खोने का डर भी हमको लगा रहता है। कमला दास को भी यही डर था कि मेरी मदर की इतनी एज हो गई है, पता नहीं कब के उनकी डेथ हो जाए। मैं यहाँ से जा तो रही हूँ, शायद ये मैं उनको लास्ट टाइम देख रही हूँ। तो ये थॉट्स एज ए ह्यूमन नेचर सबको आते रहते हैं। बट लाइफ एंड डेथ ये सब भगवान के हाथ में होते हैं। इंसान सिर्फ अज्यूम कर सकता है और सोच सकता है, बट उसके हाथ में कुछ नहीं होता। जो हमारे में है, हमारे पास टाइम है, वी हैव टू स्पेंड इट विद गुड पीपल, डूइंग गुड डीड्स, अच्छे काम करके, अच्छे लोगों से बात करके हम इस लाइफ को, ये एज को अच्छे से कर सकते हैं। एक एज होती है, यंगस्टर एज में हम सब कुछ कर सकते हैं, बट जो एक ओल्ड एज आती है उसमें इंसान रिटायर हो जाता है। वो इतनी उसमें एनर्जी नहीं होती कि वो कुछ कर पाए। एज अ चिल्ड्रन हमारा उनके प्रति यही ड्यूटी होती है कि हम उनका उस टाइम पे साथ दें। गाइस, जब हम छोटे होते हैं, जब हम चल नहीं पाते हैं, तो वो ही पेरेंट्स होते हैं जो हमारा साथ देते हैं। तो जब वो ग्रोन अप हो जाते हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको आगे बढ़ाएं, हम उनको हाथ पकड़ के चलाएं, इन सेंस कि हम उनका सपोर्ट बने। उनकी लाइफ जब तक है उनसे प्यार करें, उनके साथ रहें, बिकॉज़ यही एक अच्छे बच्चे की ड्यूटी होती है। दिस इज़ द शॉर्ट पोएम ऑफ माई मदर एट 66। एक बेटी की अपनी माँ को देख के वो जो थिंकिंग आती है, जो थॉट्स आते हैं, वो इस पोएम में बताया गया है। इस पोएम बहुत इजी है, कोई इतनी वो नहीं है। आप इजीली पोएम को रीड आउट करके इसकी मीनिंग तो मैंने आपको समझा दी। समरी पोएम आप ज़रूर रीड करें और क्वेश्चन आंसर्स भी इसके देखते जाएं। पोएम अगर आपको समझ में आती हैं तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आप इजीली गाइस कर सकेंगे। होप सो आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।